गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों एवं प्यारे बच्चों। आज त्रिकोणमिति के 8.4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति के त्रिकोणमितीय आइडेंटिटीज मतलब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का प्रयोग करना सीखेंगे। तो आपने बच्चों सीखा है कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कितने हैं, उसको फिर अभी रिपीट करेंगे और हमारे थ्योरी पार्ट में उन सभी को डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपने जरूर विजिट कीजिए, आपको बेहतर समझ बनेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से पढ़े हैं उनको एक बार देख लेते हैं, और उनके बाद आपको जो 10th क्लास में, कितनी क्लास में, 10th क्लास में जो 36 त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी जो उनको पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं उनको भी अभी आपके सामने डिटेल से समझेंगे। बहुत ही ईजी है, आप बने रहिए अंत तक, आपको समझ में बहुत ही आसानी से आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों कौन कौन सी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हैं वो देख लीजिए। पहले नंबर में आप जानते हो बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। ठीक है ना। इससे आप दो फॉर्मूले निकालते हो। साइन थीटा इक्वल क्या लिखते हो, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। और इससे एक फार्मूला और निकाल देते हो बच्चों, कॉस इक्वल कॉस थीटा इक्वल क्या लिखते हो, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो पहला सर्वसमीकरण यही था, और दूसरा जो सर्वसमीकरण है बच्चों वो आप जान रहे हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर v1 होता है। ठीक है ना। इससे भी दो फॉर्मूले निकले, जैसे साइन इक्वल निकला, कोस इक्वल निकला, उसी तरह से इसमें भी सेक इक्वल और टेन इक्वल निकलेगा। क्या होगा आपका, सेक थीटा इक्वल आपका हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और दूसरी जो आपको बच्चों निकलेगा टेन थीटा इक्वल, टेन तो माइनस में है तो यहाँ पर सेक प्लस हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। उसी प्रकार इन बच्चों आप तीसरे नंबर में भी जो रिजल्ट था आपने देखा था कि कोसेक कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता था। इससे भी आपने बच्चों दो फॉर्मूले प्राप्त किए थे। पहला जो फॉर्मूले प्राप्त किए थे आप कि कोसेकेंट स्क्वायर नहीं लिखो, कोसिकेंट थीटा इक्वल लिखो, इक्वल आपने क्या निकाला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट इसमें आप कोट इक्वल भी निकाले थे कि कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा रूट अंडर को सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। ये और ये एक ही जैसे हैं, है ना। उसी तरह से इसमें यहाँ पर सेक स्क्वायर प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर माइनस हुआ था, है ना। बच्चों आप ये तीन आइडेंटिटी बहुत ही बेहतर तरह से समझ चुके हो और जान रहे हो, और कुछ और फॉर्मूले हैं जो क्या है वो भी देख लीजिए आप। 4 नंबर में जो हम कहेंगे तो आप जान लेते होंगे बच्चों कि tan थीटा इक्वल क्या होता है। tan का रिलेशन किससे है, sin थीटा से और अपॉन cos थीटा से, और आप देख रहे हो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, मतलब इन दोनों का रिलेशन इन दोनों से है, tan का रिलेशन sin और cos से है। तो और उसी तरह से 5th नंबर में
कोस का रिलेशन किससे है? कोस थीटा का रिलेशन, कोस थीटा का रिलेशन जो बच्चों है इन दोनों से है। कॉट थीटा बाय कॉस सेक थीटा, ये दोनों इक्वल क्या होगा? इनको अगर आप इसका वैल्यू अगर रखोगे, कोट का बी बाई पी रखोगे, इसका क्या कहते हैं एच बाई पी रखोगे, तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको कॉस थीटा की वैल्यू के बराबर आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। 6 नंबर में क्या है बच्चों? आप जानते हो कि साइन थीटा इक्वल क्या होता है? साइन थीटा इक्वल आप देख लो कि टैन थीटा अपॉन में सेक थीटा होता है ना। आप बच्चों देख रहे हो कि इस टर्म अगर देखो तो सेक और टैन के बीच में रिलेशन है 1, और इसमें आप देखोगे तो कोसेक थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा के बीच में रिलेशन जो है वो 1 है। तो साइन का टैन और सेक के बीच का रिलेशन है 2 नंबर का रिलेशन है इसमें। कोस में इसका रिलेशन है, देखिए है ना, और इसका रिलेशन किससे है? इसके साथ में है। तो ये 6 फॉर्मूले आपको आइडेंटिटी में बच्चों पढ़ाया गया था। अगर आप बड़ी खूबसूरती से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो चलिए अब हम लोग प्रत्येक त्रिकोणमितीय के 6 रेशियो होते हैं। प्रत्येक त्रिकोणमितीय का, तो आप जानते हो कि त्रिकोणमितीय रेशियो कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं आप लिख लो यहाँ पर। आप हमारे साथ एक तालिका बनाते चलो, चार्ट बनाते चलो। आप लिख लें यहाँ पर कि सबसे पहले आप देख लो बच्चों कि साइन थीटा, और उसके बाद कॉस थीटा और टैन थीटा। उनके बाद आप लिख लो कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, और लास्ट में आप कोसेक थीटा भी लिख लो। देखो साइन कोस टैन, इसका रेसिप्रोकल ये हुआ, इसका रेसिप्रोकल ये है, और इसका रेसिप्रोकल ये यहाँ पर लिख दिया, एक तरफ से हमने लिख दिया। उसी तरह से बच्चों आप इधर भी सजा लो। कैसे सजाओगे देख लो यहाँ पर कि साइन थीटा लिख लो, कॉस थीटा लिख लो यहाँ पर, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और यहाँ पर बच्चों कोसेक थीटा लिख लो। इस तरह से आप जिस सीक्वेंस में इनको सजाया है उसी सीक्वेंस में मैंने इनको सजाया है, आप भी लिख लेना। तो देख लो 1 2 3 4 5 6, इधर भी देखो 1 2 3 4 5 6, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इधर भी लिखा और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इधर भी लिखा, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो 36। तो आपको 10th क्लास में जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण जो बच्चों पढ़ना है आपको केवल और केवल 36 पढ़ने हैं, और वे कौन कौन 36 हैं वो अभी हम लोग बहुत ही आसानी से देख रहे हैं। ठीक है ना। चलिए आप इस तरह से तालिका बना लोगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में। मैं तो बना लेता हूँ, आप भी बना लो, बहुत सुंदर होगा। ठीक है ना, बना लोगे तो। चलिए मैं तो बनाने से पीछे नहीं हटता हूँ, जब जिसका जरूरत पड़ता है मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि उन्हें बना लो। चलिए ठीक है ना, ऐसे लाइन आप भी दे दीजिए और मेरे साथ साथ करते चलिए, और लाइन चलिए लास्ट में छोड़ देते हैं, है ना। ये तो इधर रहेगा ही, कोसेक थीटा को स्पेस ज़्यादा मिल गया है, बहुत अच्छा, कोसेक थीटा। ठीक है ना। चलिए चलो बच्चों आप यहाँ पर भी एक लाइन दे दो। ठीक है ना। देखिए इसमें क्या बच्चों सीखना है, ये देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आप यहाँ देख रहे हैं, साइन कोस टैन कॉट सेक कोसेक। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का साइन के साइन जैसा दिखना चाहिए। साइन कोस की तरह कैसे दिखेगा, साइन टैन की तरह किस तरह से रूप में दिखेगा,
साइन कोट की तरह कैसे दिखेगा, साइन सेक की तरह कैसे दिखेगा, और साइन कोसेक की तरह किस टाइप में दिखेगा, उसका शक्ल किस तरह का होगा, वो इसमें पढ़ना है, वो जानना है। उसको मैथ किताबी भाषा में कहते हैं कि साइन को साइन के पदों में व्यक्त कीजिए। तो बहुत आसान, क्या आसान होगा, साइन को जब साइन के पदों में व्यक्त करने के लिए लिखिएगा तो साइन साइन की तरह ही दिखना चाहिए। साइन को साइन के पद में व्यक्त करने का मतलब हुआ कि साइन साइन की तरह दिखना चाहिए। तो साइन साइन की तरह कब दिखेगा, जब साइन ही लिख देंगे यहाँ पर, साइन की तरह लिख दिया तो देखो साइन साइन की तरह दिख रहा है। और अगर कहें हम साइन कोस की तरह दिखना चाहिए, साइन टेन की तरह दिखना चाहिए, साइन कोट की तरह दिखना चाहिए, साइन सेक की तरह दिखना चाहिए, साइन कोसेक की तरह दिखना चाहिए, तो कैसे दिखेंगे। तो बच्चों हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक होता है। तो साइन को अगर हमको साइन को कोसेक की तरह दिखाना हो तो बहुत इजी, कैसे इजी, ध्यान दो यहाँ पर कि इसको आप 1/कोसेक थीटा लिख दो। देखो ये दिखता तो है कोस की तरह, लेकिन यदि इसको आप कैलकुलेट करोगे तो वो क्या मिलेगा आपको, साइन मिलोगे, साइन मिलेगा नहीं। तो इसका केवल क्या चेंज हुआ है, इसके रूप में चेंज हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, गुण है ना, वो प्रॉपर्टी यही प्रॉपर्टी इसमें है। ये केवल शकल में चेंज हुआ है, समझो कि केवल शकल चेंज होता है, लेकिन उसका मीनिंग जो होता है ना, ये साइन थीटा ही होता है। माया समझ लो, वो अपने रूप को क्या करता है, चेंज करता है। कितने बार कितने तरह से चेंज कर सकता है, ये या तो साइन साइन की तरह दिखेगा तो कोई पहचान लेगा, साइन यदि कोस की तरह दिखेगा, है साइन एक्चुअली लेकिन वो दिखेगा कोस की तरह, है साइन लेकिन दिखेगा टेन की तरह, है साइन दिखेगा कोट की तरह, है साइन लेकिन दिखेगा सेक की तरह, सेक की तरह दिखेगा। 1 2 3 नंबर का इस्तेमाल होगा कोई मतलब नहीं है, रूट का इस्तेमाल होगा कोई मतलब नहीं है, लेकिन साइन साइन की तरह दिखना चाहिए, कोस की तरह दिखना चाहिए। आप जो भी नंबर यूज होगा वो रिलेशन के साथ यूज होगा, ठीक है ना, उसका रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए आप तो बच्चों साइन साइन की तरह कब दिखेगा, जब साइन लिख दो। साइन कोसेक की तरह कब दिखेगा, जब 1/कोसेक करेंगे ना, कोसेक थीटा, तो साइन थीटा आ जाएगा, इसको हल करके तो वो आ जाएगा। चलो तो 1/कोसेक 1/कोसेक, तो इसको देखो कोसेक का रिलेशन किसके साथ में है, इधर खोजो कोसेक का रिलेशन किसके साथ में है, ध्यान दो कोसेक का रिलेशन किसके साथ में बच्चों, कोट के साथ में है। किसके साथ में है, कोट। तो कोट बराबर क्या होता है, ध्यान दो कोट बराबर क्या होता है, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, ये एक्चुअली में है कोसेक, ये एक्चुअली में है कोसेक, लेकिन दिख कैसे रहा है, कॉट की तरह दिख रहा है। तो हम यहाँ पर बच्चों इस कॉट को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/, इसी को हम यहाँ लिखते हैं, लेकिन इसको लिखते हैं किस रूप में, कॉट के रूप में लिखते हैं, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान दो, आप इस बात को समझो बच्चों, ये है एक्चुअली कोट ही है, सॉरी ये एक्चुअली है कोसेक ही, लेकिन ये दिख कैसे रहा है, कॉट की तरह दिखा। अगर इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बच्चों क्या आने वाला है, आपको साइन आ रहा है, लेकिन इसका रूप किस तरह का है, कॉट की तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मतलब कि उसका शकल जो है ना, ऊपर का जो कपड़े है ना, केवल वो चेंज होता है, लेकिन अंदर का जो प्रॉपर्टी है वो सेम का सेम रहता है। तो वही बात हुआ, ये दिख रहा है किस तरह से, कॉट की तरह, एक्चुअली ये है क्या, साइन थीटा है, नहीं है। चलो अब ध्यान दिया होगा बच्चों आपने बात को। अब यहाँ देखिए कि टेन और, ध्यान दीजिए टेन और सेक के बीच में एक रिलेशन है, किसके साथ, साइन के साथ। ध्यान देना साइन थीटा बराबर बच्चों, आप ध्यान दो यहाँ पर कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, इतना चीज होता है टेन थीटा बटे सेक थीटा। हमको लिखना है साइन को टेन की तरह, तो टेन तो बच्चों लिख दो ऊपर में, टेन थीटा लिख दो।
अब देखो टेन थीटा और कोसेक थीटा के बीच में एक रिलेशन है, तो टेन थीटा बराबर एक कोसेक थीटा बराबर एक फॉर्मूला है, देखो बच्चों वहां पर कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। सॉरी बच्चों यहाँ पर मिस हो गया, यहाँ पर सेक तो 10 आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा, मतलब आएगा कि नहीं आएगा। एक्चुअली 10 तो बच्चों आपका 10 तो 10 है ही, लेकिन सेक के इक्वल आपका देखो बच्चों क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख दिया है। एक्चुअली ये सेक ही, लेकिन दिख कैसे रहा है 10 की तरह दिख रहा है ना, तो 10 छोड़ दिया। अब ध्यान दो सेक में, सेक की तरह दिखना चाहिए। आप बच्चों बाय में यहाँ देखो ये क्या है सेक है, इसको सेक ही रहने दो, सेक थीटा। लेकिन आप देखो यहाँ पर टेन थीटा के बराबर सेक के फॉर्म में क्या होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, नहीं होता है। देखो ये सेक ही देखें, सेक है तो सेक के ही टर्म में है, कोट है तो कोट के ही टर्म में है, टेन हो तो टेन के ही टर्म में आ गया, आगे नहीं आया। आप बहुत आसानी से आप समझ रहे होंगे बच्चों बात। अब चलिए साइन और कॉस के बीच में आप रिलेशन देखो है यहाँ पर कि कोस के टर्म में साइन क्या होता है, कोस बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको यहाँ पर उतार दो, रूट अंडर 1 माइनस स्क्वायर थीटा। देखो आप इसमें अगर देखोगे बच्चों नोटिस करोगे तो आपको ये कोस है तो ये कोस के तरह ही साइन दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली अगर इसको अगर ओपन करोगे ना आपको साइन थीटा ही मिलेगा। यहाँ पे साइन तो साइन की तरह दिख ही रहा है, और टेन एक्चुअली है यहाँ पर टेन, लेकिन इसको ओपन करोगे तो आपको ये मिलेगा। कॉट है इसको ओपन करोगे तो आपको साइन नहीं मिलेगा, सेक ओपन करोगे आपको साइन थीटा मिलेगा, और कोसेक को आप जान रहे हो इसका रेसिप्रोकल है। इतना बात तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से बच्चों ये क्या है कॉस है, कॉस हमको कॉस की तरह दिखना चाहिए, तो कॉस के सामने आप कॉस भर दो यहाँ पर कॉस। अच्छा चलो इसमें हम ब्लैक पेन से भरते हैं, ब्लैक मार्कर से भरते हैं, आपको कॉस कॉस की तरह दिखेगा ही कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। इसका रेसिप्रोकल 1 बाय सेक यहाँ भर दो। देखो सेक का रिलेशन बताओ बच्चों किसके साथ में है, टेन के साथ में है ना। सेक का रिलेशन किसके साथ में है टेन के साथ में, ध्यान देना यहाँ पर 1 बाय सेक, तो यहाँ पर 1 बाय लिखो और सेक की जगह पर क्या लिखोगे बच्चों रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। देखो एक्चुअली है ये सेक ही है ना, लेकिन इसको मैंने चेंज कर दिया, बात समझ में आ गया ना। अब चलो बच्चों और देखो कॉस थीटा बराबर आपका देखो एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता था कॉस थीटा बराबर देखो यहाँ पर कि कॉस कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, आप समझ रहे होंगे बात। तो कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, तो कॉट थीटा तो बच्चों आप यहाँ पर रहने दोगे है ना, यहाँ पर दो कॉट थीटा, कोसेक थीटा के क्या करोगे बच्चों रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बदल दो, क्या बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अब ध्यान दो कॉट, अब चलो कोसेक में अगर लिखना है हमको तो बैम तो कोसेक आप बच्चों रहने दो, कोसेक थीटा रहने दो, ऊपर में हमको क्या चाहिए कॉट की जगह पर कोसेक चाहिए, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा। देखो एक कोस कोसेक के भी फॉर्म लिखा गया, कॉट के भी फॉर्म लिखा गया, और ये तीनों लाइन तो भर गया, ये भर गया। आप बताओ साइन और कोस के बीच में एक रिलेशन है, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या समझ पा रहे होंगे बात आप, बड़ी आसानी से आपने भर दिया बच्चों, है कि नहीं है, ये भर दिया आपने, इसको भी समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बच्चों टेन का रेसिप्रोकल क्या, अच्छा टेन की तरफ हमको दिखना चाहिए, तो टेन कहाँ है यहाँ पे टेन, यहाँ पे टेन भर दो, यहाँ पे क्या भरेंगे 10 भर देना है, 10 की तरफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए 10 का जस्ट रेसिप्रोकल कोट, कॉट कहाँ बच्चों यहाँ पर है 1 बाय कोट, यहाँ पे भर दो, कॉट थीटा की तरफ दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। चलिए अब हमको 10 को लिखना है, अच्छा
कॉट है, कॉट ही लिखना है और कोसेक के बीच में रिलेशन होता है। यहाँ पर क्या भरेंगे बच्चों, 1/, ये कॉट ही है यहाँ पर, लेकिन रूट में क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है ना, कि कॉट ही है बच्चों यहाँ पर, इतना बार तो कॉट ही होता है ना। चलिए, लेकिन दिख रहा है कोसेक के फॉर्म में, ठीक है। अब चलिए, अब tan हो गया आपका, कॉट हो गया आपका, ये हो गया। अब बताइए कि tan थीटा बराबर आपका क्या फॉर्मूला आता है, ध्यान दीजिए, tan थीटा बस sin थीटा बटे cos थीटा, है ना। आप sin की जगह पर sin तो रहने दो बच्चों, ऊपर में sin रहने दो, यहाँ पर sin रहने दो। अब बच्चे में आप रूट अंडर कर दो, बाय में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। क्या कोई परेशानी बच्चों, नहीं। अब चलिए cos में दिखना चाहिए, अच्छा तो बाय तो आप बच्चों cos थीटा रहने दो, लेकिन ऊपर में क्या करोगे, नोमिनेटर में आप रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्या बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब ध्यान दीजिए, अब sec थीटा के फॉर्म में हमको किसको लिखना है, tan थीटा को। sec के बीच में क्या रिलेशन है, अब ध्यान दीजिए, tan, इसको देखा आपने, इसको देखा, इसको देखा, इसको देखा, ठीक है ना। तो sec के फॉर्म में इसको हमको लिखना है। तो sec में क्या हो जाएगा, अगर आप नोटिस किए होंगे बच्चों, तो आपको कुछ मिलेगा देखने के लिए, यहाँ पर क्या है वो आपको अभी समझ में आएगा। देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। आपने देखा बच्चों कि बहुत ही आसान है इसको लिखना। क्या लिखना है, बहुत आसान है। अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा -1। क्या आपने इस बात को बच्चों समझ गया होगा कि ये देखिए tan का बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकला है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन tan तो tan के जैसे ही है ना, बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया है, अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपातों में निकला है। केवल फॉर्म चेंज हुआ है, लेकिन उसका जो रूट्स है वो तो वही है ना। वो देखा, इसका भी आपने देखा बच्चों, और इसका भी आपने देखा। तो अगर कहेंगे तो इसके एक प्रकार के 6 फार्मूले भी हो गए। tan का एक फार्मूला ये हुआ, tan का sin के पदों में ये हुआ फार्मूला, sin का cos के पदों में ये होगा, sin का tan के पदों में ये होगा, sin का cot के पदों में ये होगा, sin का cosec के पदों में ये होगा, sin का cosec के पदों में ये होगा, cos का sin के पद में इस तरह से लिखा जाएगा, cos का cos के पदों में cos ही लिखा जाएगा, cos का tan के पदों में इस तरह से लिखा जाएगा। मतलब इस तरह से आपने देखा, और tan का भी इस तरह से आपने देखा। कोई आसान कोई दिक्कत बच्चों नहीं है। चलिए अब समझिए, और बाकी ये 3 जो आप जान रहे हो बहुत ही इजी, ये तीनों क्या है, जस्ट ये तीनों का क्या है, रेसिप्रोकल है। आपको क्या करना है, बस नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाना है और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बनाना है। बहुत ही आसान है, आप कर लोगे। कैसे करोगे, ध्यान दो बच्चों, ध्यान कैसे दोगे, जैसे देखो यहाँ पर cos का हम पहले sec के रूप में लिखते हैं। चलो एक तरफ से लिख देते हैं। tan का कोट में जस्ट इसको ऊपर नीचे कर दो इसको, तो रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा, इसको cos थीटा बाय रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसमें 1 बाय tan थीटा हो जाएगा। अच्छा ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट का कॉट ही होगा, कॉट के पदों में। अच्छा ये आपका क्या होगा बच्चों, जैसे बाय में तो 1 कर दो, बाय क्या हो जाएगा रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा -1, और ये क्या हो जाएगा बच्चों cosec स्क्वायर थीटा -1 रूट अंडर। ठीक है ना, आपको बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए sec थीटा के क्या होगा बच्चों, sec थीटा का ये किसका है रेसिप्रोकल, cos का रेसिप्रोकल है। तो
1 बाय क्या हो जाएगा